नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। पाकिस्तान में है भारत का खौफ। भारत के डर के कारण विंग कमांडर अभिनंदन की हुई थी रिहाई। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने किया खुलासा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, पाकिस्तान को सता रहा था हमले का डर। भारत को खुश करने के लिए की थी अभिनंदन की रिहाई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ के पार। अब तक 11 लाख से अधिक संक्रमितों की हुई मौत। 1 करोड़ से अधिक एक्टिव केसेस अभी भी उपस्थित। कोरोना पर स्थिति पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी। दुनिया में अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। रिकवरी दर में भी हुआ इजाफा। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80 लाख के पार। अब तक 1,20,000 से ज्यादा संक्रमितों की हुई मौत। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। रिकवरी दर में भी हो रहा इजाफा। अब तक 73,15,000 से ज्यादा संक्रमित हुए कोरोना मुक्त। राजस्थान में नजर आया जागरूकता अभियान का असर। धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। फिलहाल 15,000 से ज्यादा संक्रमितों का इलाज जारी। राजस्थान भाजपा मुख्यालय में कोरोना का कहर। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। निजी सहायक धनंजय, कार्यालय प्रभारी महेश हिंदुस्तानी भी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल का निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। हार्ट अटैक के कारण हुआ निधन। पीएम नरेंद्र मोदी सहित आला नेताओं ने जताई संवेदना। गुजरात को मिलेगी एक और नई सौगात। 31 अक्टूबर से शुरू होगी सी प्लेन सेवा। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर गुजरात को मिलेगी सौगात। सी प्लेन सेवा से भारतीय पर्यटन को मिलेगा नया आधार। एनजीओ के जरिए टेरर फंडिंग। श्रीनगर की और दिल्ली में एनआईए की कार्रवाई। श्रीनगर और दिल्ली में 9 ठिकानों पर मारा छापा। 7 नवंबर को EOS-1 सैटेलाइट होगी लॉन्च। इसरो 7 नवंबर को करेगा EOS-1 सैटेलाइट लॉन्च। बादलों के बीच भी पृथ्वी पर रखी जा सकेगी नजर। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान। सीएम केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्च। अपने आसपास हो रहे प्रदूषण की शिकायत कर सकता है हर नागरिक। जम्मू कश्मीर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में पीडीपी मुख्यालय को किया सील। तो वहीं नए भूमि कानून को लेकर पीडीपी का प्रदर्शन। खुर्शीद आलम सहित कई नेता पुलिस हिरासत में। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड में बड़ी सफलता। पुलिस के हत्थे चढ़ा तीसरा आरोपी अजरू। मुख्य आरोपी तौसीफ को मुहैया कराई थी पिस्टल। राज्यसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत। बीएसपी के 7 बागी विधायक सस्पेंड। मायावती ने कहा, सपा को हराना जरूरी, चाहे बीजेपी को देना पड़े वोट। मेरठ में सरधना के पीर जागदान मोहल्ले में हादसा। पूर्व नगर अध्यक्ष समेत 2 लोगों की मौत। पुलिस ने मोहल्ले को किया सील। जांच अभी भी जारी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर की समीक्षा बैठक। साइबर अपराधों पर लगाम करने के दिए निर्देश। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बढ़ाई धारा 144। 1 नवंबर से 18 नवंबर तक बढ़ाई गई अवधि। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बढ़ाई अवधि। वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन कुलश्रेष्ठ का निधन। कोरोना संक्रमित होने के बाद हॉस्पिटल में हुए भर्ती। ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुई मौत। मीडिया जगत में शोक की लहर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकार जनार्दन कुलश्रेष्ठ के निधन पर जताई संवेदना। कहा, उन्होंने लेखन के क्षेत्र में दिया योगदान। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पुत्री बनारसी मेघवाल का निधन। सांस लेने में परेशानी के चलते लाया जा रहा था अस्पताल। जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराते समय हुआ निधन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताई संवेदना। कहा, कांग्रेस नेत्री और जिला प्रमुख रही बनारसी मेघवाल के आकस्मिक निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है इस बेहद कठिन समय में शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। निजी स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की फीस में 40% तक कटौती। पहले से 8वीं तक के विद्यार्थियों की फीस पर अभी भी फैसला नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 60% तक ले सकते हैं शुल्क। कमेटी का तर्क। सीबीएसई ने 30% सिलेबस घटाया, इसलिए 30% फीस कटौती। तो वहीं कोरोना के चलते निजी स्कूलों में स्टाफ की नहीं होगी छटनी। 31 अक्टूबर से विधानसभा का पंचम सत्र। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान करेगी फैसला। नए संशोधित कृषि बिल लाएगी गहलोत सरकार। जयपुर नगर निगम चुनाव का रन। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किया मतदान। जोशी ने किया कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा। कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव 2020। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया मतदान। कोटा के सिविल लाइन्स पोलिंग बूथ पर डाला वोट। जोधपुर नगर निगम चुनाव में पहले चरण का मतदान। BRAC
अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया मतदान। 80 वार्डों में 996 प्रत्याशी आजमा रहे हैं भाग्य। जयपुर हेरिटेज नगर निगम चुनाव 2020 मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी की वोटिंग। दोनों वोट कांग्रेस के बनने का किया दावा। नगर निगम चुनाव का रण पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने सहपरिवार किया मतदान। अरुण चतुर्वेदी के पिता पीएल चतुर्वेदी ने भी किया मतदान। तीसरी में कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा ने किया मतदान। कहा, मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में शहरी विकास का कार्य हुआ, इसका फायदा निगम चुनाव में मिलेगा। नगर निगम चुनाव का पहला चरण किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने की वोटिंग। कांग्रेस की जीत का किया दावा। कृषि कानून का देश भर में विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। अभियान को लेकर अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। जोधपुर के तिवरी में तकनीकी खराबी के कारण सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बडला बासनी गांव के खेत में हुई आपात लैंडिंग। टेक्निकल टीम ने खराबी को किया दुरुस्त। नागौर के मकराना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद के आयुक्त को रिश्वत लेते दबोचा। ठेके पे बिल पास कराने के एवज में मांगी थी रिश्वत। मकराना नगर परिषद आयुक्त के ट्रैप का मामला। एसीबी टीम ने जयपुर स्थित घर में की छापेमारी। संतलाल के सभी बैंक खातों को एसीबी ने किया सीज। जयपुर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी से 15 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद। जोधपुर के फलौदी में विवाहिता की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। परिजनों ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। राजसमंद के देवगढ़ आमेट मार्ग पर दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत। झालावाड़ के जग में दर्दनाक हादसा। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। धतूरिया गांव का है पूरा मामला। अजमेर के सावर में कुएं में गिरने से युवक की मौत। दिनेश कुमार मीना के रूप में हुई शिनाख्त। बाढ़ का झोपड़ा गांव का है मामला। झालावाड़ के जग में पुलिस ने बाइक चोरों पर कसी नकेल। चोरी के 2 आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश में फिलहाल जुटी पुलिस। हरवाड़ा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखे लकड़ी का कच्चा माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर नियंत्रण। नसीराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला अस्पताल में जारी है इलाज। झालावाड़ के चौमेला में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। दुकानों पर मिठाई की जांची गुणवत्ता। जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। बूंदी के कापरेन में प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हुई कार्रवाई। अवैध गैस रिफिलिंग के गोदाम पर की छापेमारी। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। जिला प्रशासन की टीम ने किया गठन। खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल। बारा के अंता में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन। पत्थर और मिट्टी से भरे 5 डंपर जब्त। पुलिस ने एक जेसीबी को भी किया जब्त। बीकानेर के कोलायत में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़। असामाजिक तत्वों ने किया मूर्ति को जलाने का प्रयास। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो ग्रामीणों ने सर्कल पर दिया धरना। बारा के अंता में अतिक्रमण पर कार्रवाई। प्रशासन ने हनुमंत खेड़ा गांव में की कार्रवाई। जेसीबी से अतिक्रमण को करवाया ध्वस्त। दीपावली पर कोरोना का ग्रहण। अजमेर में फुटकर पटाखा विक्रेताओं को नहीं जारी किए गए लाइसेंस। प्रदूषण के ज्यादा संक्रमण फैलने की आशंका। अजमेर में कोरोना जन जागरण अभियान जारी। पुलिस ने जायरीनों को बांटे मास्क। कोरोना से बचने के लिए किया जागरूक। बारा के अंता में निकाली गई कोरोना जागरूकता रैली। आमजन को नो मास्क नो एंट्री का दिया संदेश। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ वितरित किए गए मास्क। उदयपुर में कोरोना को लेकर नई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। लोगों को दिया कोरोना जागरूकता का संदेश। जालौर के आहोर में कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन। लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक। नो मास्क नो एंट्री का भी दिया संदेश। हनुमानगढ़ के नौहर में आवाज अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। महिला जागरूकता को लेकर निकाली रैली। महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर व्यक्त किए गए विचार। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी की दस्तक। न्यूनतम तापमान में आ रही गिरावट। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5.0 सेल्सियस तक। डूंगरपुर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक। कार्यवाहक कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने की अध्यक्षता। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर लगाई फटकार। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया रात्रि शहर भ्रमण। सुरक्षा व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। पुलिस के कई अधिकारी भी साथ रहे। पाली के सुमेरपुर में अवैध बजरी खनन जारी। विधायक झूलाराम कुमावत ने साधा निशाना। कहा, जिला प्रशासन बजरी माफियाओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम। पाली के बर में रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव और कीचड़ में फंसा ट्रैक्टर। काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाला बाहर। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।